आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख़ासकर अभी सीमांचल के गयूर अवाम से मुखातिब होना चाह रहा हूँ। फेसबुक एक माध्यम है और उसी माध्यम के तहत मैं फिर से चाहता हूँ कि अपनी बात, अपने जज्बात, अपने एहसासात आपके सामने रखूँ, क्योंकि ये कठिन दौर है, ये मुश्किल का दौर है, ये संकट का दौर है, ये परेशानी का दौर है। आपसे यही मेरा मुद्दमाना अपील है। आपकी सरकार सोई भी है, चाहे पटना में जो सरकार है वो सोई भी है या दिल्ली में जो बैठी सरकार है वो सोई भी है। हर दिन कोविड का केस यानी कोरोना का केस, कोविड-19 का केस हर दिन बढ़ रहा है। लगातार पूरा बलरामपुर बारसोई हो या कटिहार हो या पूर्णिया हो या अररिया हो या किशनगंज हो, हर दिन कोविड का केस मेरे भाई बढ़ रहा है। और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में और ख़ासकर जो सीमांचल में है, खासकर जो बलरामपुर बारसोई में है, कदवा में है, प्राणपुर में है, बरारी में है, कोड़ा में है, मनिहारी में है, आजमनगर में है, बलिया बेलोन में है, कुरुम में है, कोचाधामन में है, पोठिया में है, ठाकुरगंज, छतरगाज, अमोर, बैसी, डगरवा, रोटा में है, जलालगढ़ में है, श्रीनगर में है, बरारी में है, बनमनकी, धमदा में है, जोकी, नरपतगंज में है, सिकटी, पलासी में। सीमांचल की आवाम से मुद्दमाना गुजारिश है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए। याद रखें, नीतीश बाबू को कोई चिंता नहीं है। नीतीश बाबू भी अमित शाह जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो भी 7 जुलाई को डिजिटल रैली करने जा रहे हैं, 7 तारीख को। कोई चिंता नहीं है, टेस्टिंग बिहार में नहीं हो रहा है। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, वक्त के हुक्मरानों को सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ एमएलए एमपी बनना, अन्य मार्ग में उनको कब्जा चाहिए कि किस तरह उनका अन्य मार्ग रहे। ये चिंता नहीं है कि सीमांचल में, बिहार में कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, ये चिंता नहीं है उनको। याद रखिएगा, जब बीमार पड़िएगा, जैसे बाढ़ आता है, जैसे आपके घरों में बाढ़ का पानी घुसता है, आपके नदियों में, आपके खेतों में बाढ़ का पानी घुसता है, तो दिल्ली की सरकार को और पटना की सरकार को चिंता नहीं रहता है। आपके यहाँ जब मुसीबत आपदा आती है तो उनको चिंता नहीं रहती। उसी तरह मुद्दमाना गुजारिश आपसे कर रहे हैं, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि याद रखिए, कोरोना है, कोविड-19 एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। घरों से नहीं निकलिए। हम लोग के जो बारसोई के डीएसपी साहब को भी हो गया है और दूसरे लोगों को कटिहार में बुरी तरीके से फैल रहा है। बारसोई में, बलरामपुर में, बगल में दालकोला है, लगभग 17-18 लोगों को हो गया। आज कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। हम लोग का बिजनेस सेंटर है दालकोला। हमारे लोग जब हमारे घर में शादी ब्याह होता है या कोई खरीदारी के लिए जाते हैं तो दालकोला, बंगाल का ये जो बॉर्डर पड़ता है, वो जाते हैं। तो कोरोना की महामारी से बलरामपुर बारसोई वासियों, कदवा वासियों, प्राणपुर वासियों, सीमांचल वासियों, कटिहार, पूर्णिया हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। कोई पूछने वाला आपको नहीं रहेगा। आपके घरों में जब तकलीफ आएगी, आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, आपके हॉस्पिटल में उस मात्रा में ना वेंटिलेटर है, ना आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर है। कटिहार मेडिकल कॉलेज का एहसान है और किशनगंज मेडिकल कॉलेज का एहसान है, जो पूरे सीमांचल का मेडिकल हेल्थ केयर इन लोग देख रहे हैं। सरकार के तरफ से पटना में जो गूंगी बहरी सरकार है, उसका कोई एहसान सीमांचल पे नहीं है। दिल्ली में जो बैठी गूंगी बहरी सरकार है, नरेंद्र मोदी को BMW अपना खरीदने का पैसा है, 3 लाख रुपए का चश्मा खरीदने का पैसा है, फोटो सेशन का पैसा है, लेकिन आपके इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल सीमांचल को देने के लिए पैसा नहीं है। नीतीश जी को पावापुरी, हरनौत और राजगीर का चिंता है और तेजस्वी यादव को मधेपुरा का, छपरा का, रोगोपुर का चिंता है, लेकिन आपके सीमांचल को किसी की चिंता नहीं। राहुल गांधी को वायनाड की चिंता है, अमेठी की चिंता है, रायबरेली की चिंता है, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की चिंता है, लेकिन सीमांचल की किसी को चिंता नहीं है। न तारिक अनवर साहब को है, न दुलाल चंद गोस्वामी जी को है, न माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी को है, न महबूब आलम साहब को है। सब पटना में बैठे हुए हैं, कोई को चिंता नहीं है आपके इलाके का। हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि घर से सिर्फ जरूरत पे निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। सैनिटाइजर नहीं है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो हाथ धोते रहिए। हाथ जोड़ के आपका भाई आपसे गुजारिश कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, वक्त को समझिए, वक्त की नज़ाकत को समझिए।
जनाजा में जैसे आप जाते हैं थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम कीजिए। बड़े बड़े आलिम दीन ने इस बात का फतवा दिया है। मस्जिदों में एहतमाम कीजिए, मंदिरों में एहतमाम कीजिए, दूसरे जगह पर एहतमाम कीजिए, जहां भीड़ भड़क्का हो वहां एहतमाम कीजिए। अरे जब दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा से बड़ा दीनी इदारा है, उन उलेमा ने जब मुत्तफिका एक फैसला दे दिया है कि कोरोना महामारी से हमें बचना है, तो हम क्यों नहीं एहतियात करेंगे? अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले ये बात कही थी, तो आखिर हमारे लिए कही थी, इंसानियत के लिए कही थी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कही थी, इंसानियत के लिए कही थी। तो मैं सीमांचल वासियों से, बलरामपुर बारसोई वासियों से, मैं कटिहार वासियों से, पूर्णिया अररिया वासियों से आपसे मुद्दबाना गुजारिश आपका भाई कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फैल रहा है, डर लग रहा है। नीतीश कुमार को नहीं चिंता है, नीतीश जी को चुनाव की चिंता है कि उनको कैसे फिर से 123 सीट आ जाए। कभी चिंता नहीं रहेगी, याद रखिएगा। आप मरिएगा, डूबिएगा, कुछ भी होगा, आपकी चिंता ही है उन्हें। न दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को है, सिर्फ अपनी चिंता है। मैं शुक्रगुजार हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर ओवैसी साहब का। जाके देखिए प्रिंस असरा हॉस्पिटल और प्रिंस ओवैसी हॉस्पिटल को कोविड के लिए स्पेशल बनाया गया है। यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत। जिस सरकार, जिसकी जवाबदेही थी, जिसको हमने वोट दिया था, जिस नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आज वो नीतीश कुमार भाजपा के गोदी में बैठे हुए हैं। आज वो आरएसएस मुक्त भारत बनाने की बात कहे थे, आज आरएसएस का पेट पूरे सीमांचल में और बिहार में लगा रहे हैं। वही नीतीश कुमार जो विश्वासघात जिन्होंने किया था, 20 महीना नीतीश जी ने महागठबंधन के नाम पर वोट लिया था, और जो महागठबंधन के सिपाही हैं उनको भी चिंता नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता की चिंता है कि उनके पिताजी जेल से कैसे निकल जाए, ईडी का केस कैसे ठीक हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे ठीक हो जाए, सिर्फ उसकी चिंता। एक बेबाक क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबर साहब की, अख्तर इमान साहब की। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको दावत दे रही है कि आपका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। किशनगंज में 102 डॉक्टर रहना चाहिए, सिर्फ आपके यहाँ 28 डॉक्टर। आप जाके देखिए, एडिशनल पीएचसी अजरेल बारसोई बलरामपुर में है, आज तक किसी ने एक सुई भी दवा नहीं लिया है। ये हेल्थ का आपका सिस्टम है। जाकर बारसोई बलरामपुर में देखिए, जो हॉस्पिटल बनना चाहिए वो नहीं बना है। 30 बेड का हॉस्पिटल था, आपके माले के एमएलए महबूब आलम साहब लड़ाई में आबादपुर बने कि बारसोई बने, अभी तक टेंडर होकर रुका हुआ है। यह है उनका किरदार। जो आयशा के लोग जो दिल्ली में जेएनयू में बैठे हुए हैं, जो महबूब आलम साहब का चालीसा पढ़ते हैं, सादगी वाले विधायक जी का, दीपांकर भट्टाचार्य जी का और राजू पाल यादव जी का, कविता कृष्णन जी का, जो दिल्ली में बैठकर जेएनयू में चर्चा चाय की चुस्की होती है, उनको बलरामपुर बारसोई नहीं दिखता है, उनको सीमांचल नहीं दिखता है, उनको अपने चाय की चुस्की दिखती है। मैं आ गया था, फिर से आपसे अपील कर रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखिए। ये कोरोना है, कोई पूछ के नहीं आता है, धर्म देखकर नहीं आता है, मुसलमान हिंदू समझकर नहीं आता है। भाजपा मुसलमान हिंदू करना जानती है, जदयू आरएसएस की बात करती है, राजद करप्शन की बात करती है, ये जो भ्रष्टाचार का बात करता है, राजद भ्रष्टाचार पे बोलता है, कांग्रेस भ्रष्टाचार पे बोलता है, समझ रहे। नीतीश जी आरएसएस पे बोलते हैं। जब तक बोला, उन्होंने वचन दिया था कि आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, तो फिर से सीमांचल की आवाम को और बिहार की आवाम को, नीतीश जी चुनाव लड़े उनको लड़ना है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े उनको लड़ना है, राजद को चुनाव लड़ना है, कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, लेकिन आपको सेहत का ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल, अपने माँ बाप का ख्याल और अपना ख्याल अगर रखना है तो मास्क पहन के निकलिए, घरों से कम निकलिए, जरूरत पे निकलिए, और एक दूसरे से एहतियात रखिए। मस्जिदों में, मंदिरों में और जो धार्मिक स्थान है उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, और पब्लिक प्लेस पर सामान लाने जरूरत के हिसाब से जाइए, क्योंकि आपके घरों में जब मुसीबत आएगी तो ना पटना को चिंता होगी, ना दिल्ली को चिंता होगी। मुसीबत आपके भाई को होगी, आपकी बहन को होगी, आपके माँ को होगी, आपके बाप को होगी, आपके पड़ोसी को होगी, दूसरे किसी को नहीं होगी। पटना वाले को सीमांचल की चिंता नहीं है, और चिंता रहती तो 72 साल हो गए, सीमांचल के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होती। सीमांचल के साथ ऐसी नाइंसाफी फिर से बोल रहे सीमांचल के लोगों, आपसे मुद्दबाना अपील गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते, इंसानियत के वास्ते अपना ख्याल रखिए। बहुत लापरवाही हो रही है, इस लापरवाही में मत पड़िए। आपके घरों में अल्लाह बरकत दे, रोशनी दे, आपके बच्चे सेहतमंद रहिए, आप रहिए सेहतमंद, कोरोना से सब लोग बच के रहें। अपना ख्याल रखिए, बस एहतियात ज़रूर बरतिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल के मुहिम में जुड़ते रहिए। और सीमांचल जो खुसूसी पैकेज की लड़ाई है,
जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, अकबर ओवैसी साहब की क़यादत में, अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में, इंजीनियर आफ्ताब साहब की क़यादत में, कमरुल हुदा साहब की क़यादत में, डॉक्टर अमित कुमार की क़यादत में, इश्तियाक साहब की क़यादत में जो लड़ाई चल रही है इसको मजबूती दीजिए। इंशाअल्लाह हम एक बेहतर सीमांचल ज़रूर बनाएंगे। शुक्रिया।